ओम शक्ति जी महादेव, जय माता की जय। बुद्ध पूर्णिमा की। नमो नारायण जी, नमो नारायण। माँ भगवती, आप सब लोगों का जो है स्वागत है। जब भी कोई दिन त्योहार होता है ना, तो मैं थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ, क्योंकि मंदिर से ही सेवा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हमारे जो है मंदिर के सेवादार और मंदिर में पूजा करने के लिए जो हमारी मदद करते हैं वो भी नहीं आ पा रहे हैं, तो फिर मुझे सब कुछ देखना पड़ रहा है। तो भगवान की ऐसी कृपा है कि में लोग परेशान हो रहे हैं और मुझे जो है सेवा का मौका मिल गया बहुत सालों के बाद, क्योंकि कुछ सेवाएं जो हैं भक्तों ने ले रखी थी, और मुझे जो है कुछ सेवाओं का ही मौका मिलता है। आज मुझे A to Z सेवा करनी पड़ रही है, और खुशी खुशी करते हुए बहुत आनंद है। जीवन जो है ऐसे सार्थक कामों में निकले तो और क्या चाहिए। जब मैं मंदिर से जो है नीचे अपने घर पे आता हूँ, फिर मैं टीवी लगाता हूँ और देखता हूँ कहीं पे कुछ त्रासदी हो रही, कहीं पे कोरोना से कितने लोग मर रहे हैं, और कहीं पे गैस के हिसाब से लोग ऐसे पड़े हुए हैं। बहुत दुख भी होता है, और साथ में ये पता चलता है कि संसार कुछ नहीं है प्रभु, और हम लोगों की जो जर्नी है ना, वो आगे की ओर जा रही है, और फिर भी हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रही। हम झूठे अभिमान और झूठे जो है इस माया से वशीभूत होकर जो है बस भाग रहे हैं, और सोच रहे हैं कि हम परमानेंट हैं यहाँ पे। तो आप सब लोगों का जो है आज बुद्ध पूर्णिमा पे जो है आप सबका जो विशाख पूर्णिमा जो आज मनाई जाती है, उस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे ये ज्ञात हुआ कि चिंतपूर्णी माता का जो है आज प्रकट दिवस है, तो चिंतपूर्णी माँ के भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और माँ कृपा करें सब भक्तों पे, अपने बच्चों पे और मुझ पे भी। और माँ चिंतपूर्णी जो है वो छिन्नमस्तिका है, और छिन्नमस्तिका 10 महाविद्याओं में से एक विद्या है महाकाली की। और मैं सब लोगों का जो है आज जितने भी लोग हैं, परम्बा माँ भगवती, माँ छिन्नमस्तिका का शत शत नमन है माँ, और जय चंडी माँ, ओम शक्ति। सब लोग जो हैं खुश रहें, आबाद रहें। माँ भगवती आप सबको अपने शरणागति में रखे। जय सनातन, जय हिंदू धर्म। और मैं कोशिश की इस लॉकडाउन में अपने आप को पहचानने की कि भाई सब लोग अपने धर्म की कितनी सेवा करते हैं, और हम लोग जो हैं, जो हमारे पास है भी, वो भी हम देने से पहले 10 दफ़ा सोचते हैं। तो मैंने इस बार सब कुछ जो ज्ञान ध्यान था सब आप लोगों में बांट दिया। वो इसलिए बांटा कि आप लोग भटके नहीं, और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी, या फिर आप लोगों को लगता है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ सही है, तो फिर आप उसका अनुसरण कीजिए, और आंखें बंद करके अनुसरण ना कीजिए। जिन किताबों का मैं वर्णन करता हूँ या रेफरेंस देता हूँ, उसको ज़रूर पढ़ें आप। शास्त्र शास्त्र जो है वो कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि हर धर्म जो है वो अपनी किताब को मानता है, तो आपको भी अपनी किताबों को पढ़ना चाहिए। ओम शक्ति सोनू राजपूत जी और उत्तम सिंह जी, जय माता की आपको भी। चित्रेश जी, जय माता की जी। श्री जी दास, जय माँ जी, जय माँ। ओम शक्ति, जय परम्बा भगवती, जय ललिता त्रिपुरा सुंदरी। राधे राधे, राधे मेरी स्वामिनी में राधो तेरु दास, जन्म जन्म मुझे मुझे दीजियो श्री चरणन की आस। तो आप सब लोग जो है खुश रहें, आबाद रहें। और नरेश अगोत्रा, सारिका चौहान जी भी आ गए हैं। सबका जो है असली भक्ति की क्लास में है, आपका स्वागत है, वेलकम है। आप माँ भगवती के बड़े प्यारे हैं। माँ परम्बा भगवती आप सबका मार्ग प्रशस्त करे अपनी अपनी भक्ति परवान करने के लिए। और मेरा एक छोटा सा एक इनिशिएटिव है कि आप सब लोग जो हैं भटकें नहीं, असली भगवान की पूजा करें। भगवान
की पूजा करते करते आप जो है भगवान की प्राप्ति करें। क्योंकि आज कल परसों से जो है मुझे जो है बहुत लोगों का जो है बड़े कड़वी कड़वी चीज़ें सहन करने को मिल रही हैं, और मेरे को ये अंदेशा भी था। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई मुझे ये सब चीज़ें मुझे सब लोग बोल भी रहे थे कि आप इतनी ओपनली कह रहे हैं और कई लोगों की दुकान बंद हो रही है। तो मैंने कहा कि भक्ति करिए। जाते हैं तो फिर कई चीज़ें बीच में रह जाती हैं। तो आप सब लोग जो है मुझे पहले ही जिस तरह एक प्रेमी है हमारे विश्ववीर जी हैं, वो मुझे बोल रहे थे कि लोगों को बहुत तकलीफ़ होने वाली है जैसे आप ओपनली लोगों के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। मैंने कहा मैं तो पखंड के ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हमारे हिंदू भाई कहीं ये ना हो कि भटक जाए, अपने शास्त्रों पे यकीन करिए। और वो गुरु शास्त्र से हटके जो भी कुछ करता है वो हिरण्यकश्यपु है, वो अपनी पूजा कराने के चक्करों में। तो बाकी आप सब चीज़ जानते हैं, आप ज़्यादा यू आर द बेटर जज, आप ज़्यादा जानते हैं आपके लिए, आपके लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है। असली भक्ति की जो क्लास है लॉकडाउन की वजह से जो लेने की वजह से आप लोगों को मैं जो चीज़ें थोड़ी बहुत बता रहा हूँ, तो शायद मैं नहीं बता पाता इतने साल 40 साल जो हो गए मैं नहीं बता रहा था, क्योंकि समय ही नहीं मिल पाता है। मुझे तो अपने काम से फुर्सत नहीं है, लेकिन लॉकडाउन ने जोड़ दिया है भाई समय और आप लोगों को एक सही मार्ग पे ले जाए कि भगवान की भक्ति करिए। और आज हमें खतरा जो है ना वो मुसलमानों से नहीं है, क्रिश्चियनों से नहीं है। वो तो शुरू से हमारे खिलाफ हैं, वो उनका खतरा हम बाद में देखेंगे। खतरा हमारे अपने हिंदू भाइयों से, क्योंकि अगर कोई एक झंडा उठाता है हिंदू धर्म का, उसकी टांग खींचने वाले से वो खड़े हो जाते हैं। और अगर कोई सही मार्ग बताने वाला होता है तो उसका भी कंट्राडिक्शन हमारे हिंदू भाई करते हैं। तो दूसरे के लिए तो उनका तो काम ही है, कि अपने हिंदू भी तो खिलाफ हैं। और और कुछ ऐसे खतरनाक लोग हैं जो सनातन के शुरू से बैरी रहे हैं। वो क्या करते हैं कि सनातन की किताबों को हिंदुओं तक नहीं पहुंचने देते, ग्रंथों को हिंदुओं तक नहीं पहुंचने देते। और आप जाओ अब देखो मैक्सिमम लोग जो अपने धर्म की किताबों को नहीं पढ़ रहे, हिंदू खासकर। और मेरे जो मुस्लिम भाई हैं वो अरबी पढ़ लेते हैं, अरबी उनकी ज़बान नहीं, अरबी पढ़ के वो कुरान पढ़ते हैं कि क्या है। अब मैंने तो हिंदी में रखी है, मैं पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे सूट नहीं करती है। तो अंग्रेज़ों की बाइबल जो है वो यहाँ के लोग जो है फिर बाद में क्रिश्चियन हो जाते हैं, मुसलमान हो जाते हैं। तो हमारे हिंदू भाई अपनी संस्कृत तो पढ़ो, संस्कृत पढ़ के अपने धर्म किताबों को पढ़िए। चलो संस्कृत नहीं भी आती, हिंदी तो आती, हिंदी में किताबें मंगा के उनको पढ़ना श्रवण करना शुरू करो। फिर देखो कि कौन आपको सही दिशा दे रहा है, फिर उसको पकड़ लो। ये नहीं है कि मंच से जो भी तिलकधारी हों, बाबा जी हों, उनके पीछे पीछे चल पड़ो। इधर तो ऐसे ऐसे फिरकी शुरू हो गए हैं जो कहते हैं राम कृष्ण की पूजा मत करो, माँ की पूजा मत करो, दुर्गा जी की मेरी पूजा कर लो, मैं ही आपको तार दूंगा। ऐसे धर्म भी शुरू हो गए हैं प्रभु, और वो हिंदू नाम रखे हुए हैं। तो इसका मतलब हिंदुओं को हिंदुओं से खतरा हो गया है, और ऐसे हिंदुओं से जो अपने धर्म के सगे नहीं हैं। वो भेड़ जो होती है ना, भेड़ एक एक गलत दिशा में गिर जाए तो उसके पीछे बाकी भेड़ें भी चल पड़ती हैं। तो कृपया करके हाथ जोड़ के आपसे विनम्र प्रार्थना है, आंखें पट्टी बांध कर भक्ति मत करिए, जो शास्त्र में लिखा वो भक्ति करिए। तो मेरे को जो है 2-3 दिन से बहुत लंबे चौड़े लोग जो है मैसेंजरों में मैसेजेस कर रहे हैं उल्टा सीधा। और वो सब जो है कई माता के भक्त हैं, कई साईं बाबा के भक्त हैं, कोई कुछ भक्त हैं। तो मैंने किसी का निरादर नहीं किया है प्रभु।
वास्तविकता यही है कि पार ब्रह्म परमेश्वर उसकी भक्ति करनी है। उसके आगे जो भगवान शिव के गले में नाग देवता हैं वो वासुकी नाग हैं, वो अंश अवतार हैं क्या, और उनके आगे जो बाबा पैड़ कैलकनाथ बाबा सुरगल हैं वो उनके आंशिक अवतार हैं। अगर हम उनकी भक्ति करेंगे, शिव भगवान को छोड़ देंगे, तो हम सिर्फ दीज आर कॉल्ड डेमी गॉड्स। मैं नहीं बोल रहा हूँ, राजू भैया नहीं बोल रहा है, आप किताबें पढ़ेंगे, शास्त्र में सब कुछ लिखा है कि छोटे भगवानों की पूजा करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। पंच पूजा महापूजा, सूर्य नारायण, गणेश जी, शक्ति, दुर्गा, चंडी, काली, वैष्णवी, परम्बा, भगवती, जो भी जिसकी भी पूजा करते हैं, शक्ति की पूजा, रुद्र की और विष्णु, किसी एक को पूज लोगे सगुण ब्रह्म की उपासना में, तो आपका मोक्ष पक्का है। मेरी बात मत मानिए, बड़े बड़े जो संत आते हैं जिन्होंने पूरा जीवन सनातन में लगा दिया, आप उनके चरणों में बैठिए, उनसे पूछिए कि हमारे एक राजू भैया उन्होंने ऐसी बात की, क्या वो सच है या झूठ है, और फिर आपको ज्ञात होगा कि आपको तो मुफ्त में हमने बांट दिया सब ज्ञान। और अभी भी देखिए, जो मुझे नहीं जानते ऐसी बातें लिख रहे हैं, और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये देखो खुद तो भटक रहे हैं, मेरी आत्मा को कुछ नहीं, मुझे तो पता है कि ये होना ही है। जब हम विपरीत दिशा में जो है नाव को डालेंगे तो कुछ तो थपेड़े बजेंगे। क्योंकि मैं बहुत देर तक भटकता रहा हूँ, मैं नहीं चाहता आप लोग भटकें, बाकी आपकी इच्छा है। हमारा कर्म था कि हमने आपके समक्ष असली भक्ति को रख देना है, हमने ध्यानुभक्त की भक्ति को करना है। हमने परमहंस जी की, ऐसे ऐसे नामदेव जी हुए, बहुत बड़े बड़े संत हुए जो भक्ति काल में रहे, कबीर जी है, गुरु नानक देव जी है। खैर उन बड़ों संतों के तो मैं वो भी नहीं, चरणों की धूल नहीं हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ उनको कोट किया जिनको मैं, क्योंकि शक्ति से उपासना से मेरा रिलेशन है, तो मैं माँ के भक्तों को ज़्यादा कोट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनके पद चिन्हों पर चल के माँ की प्राप्ति करना चाहता हूँ। और वैसे मैं चाहता हूँ जो माँ की भक्ति में भटके नहीं, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा, एक माई के घर में मैं गया तो मैंने कहा देखो बहुत पूजा करती थी, लेकिन आज मैंने कहा फिर आप कहते हैं अब वो राधा स्वामी हो गए हैं। तो मेरा खंडन मंडन राधा स्वामियों के साथ भी नहीं है, क्योंकि मैं उधर भी गया हूँ, अंड पिंड सचखंड सूरत शब्द ध्यान मैंने भी सीखा, मैंने समझा, लेकिन मुझे लगा उस दुकान पे मेरा सौदा नहीं है। कई लोगों को मेरी चीज़ बात करने का लहजा ठीक नहीं लगता, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ, इसीलिए मैं आपके सामने वैसे प्रस्तुत होता हूँ। मुझे वहाँ पे कुछ चीज़ें ठीक नहीं लगी, नहीं जाना है भाई, और मैं जाता हूँ, ऐसे जाऊँगा, मिलने के लिए जाऊँगा, लेकिन मेरा समर्पण मेरे भगवान के प्रति है। लेकिन मैं ढूंढता बहुत हूँ, मैं खोजता बहुत हूँ, जिन खोजिया तिन प्रभु पाया। तो मैं हर आश्रम, हर जगह, हर संत, हर महंत के पास जाता हूँ, मिलता हूँ, बातचीत होती है, लेकिन मैं बचपन से माँ भगवती की सेवा अर्चना पूजा वंदना की है, लेकिन मैं सिर्फ फुल स्टॉप करके नहीं रह सकता कि भाई इसके आगे क्या है। तो मुझे जानना था कि माता की भक्ति करने वाले को क्या प्राप्त होता है। तो फिर मैंने जो है सब ग्रंथों का जो है अध्ययन किया है, और मैं चाहता हूँ आप भी अध्ययन करें, मेरी बातों के ऊपर यकीन ना करें। तो आप जो है माता के भक्तों को पहले दुर्गा स्तुति पढ़ते हैं, चमन की जो लोग माँ की भक्ति, दुर्गा स्तुति जो है वो चमन जी ने दुर्गा सप्तशती से निकाल के लाई है। और ये याद रखिए, दुर्गा स्तुति जब तक आप पढ़ते रहेंगे 50% जो उसका पुण्य है वो चमन जी को ही जाएगा। लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर के संतों द्वारा चलाएगी, एक दिन में सेशन दूंगा गीता प्रेस गोरखपुर है क्या। गीता प्रेस गोरखपुर की जो पुस्तकें हैं पूरे संतों के सानिध्य में जो है वो लिखी जाती हैं, उनके निरीक्षण में लिखी जाती हैं। तो उसमें जो है उन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। उसमें दुर्गा सप्तशती से दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस गोरखपुर की आप पढ़ना शुरू कर दें। क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पाठ करना चाहिए, वो मैंने सारे सेशन दिए हैं, सौरभ जी ने सब जो है असली भक्ति नाम की यूट्यूब के चैनल में डाल दिए, आप उसमें से देख सकते हैं।
जैसे प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, लघु पाठ जिसको कहते हैं, उत्तम चरित्र कैसे कैसे पढ़ना है, वो सब कुछ लिखा है। क्योंकि जो जिज्ञासु होगा, अब मैंने तो एक प्लेटफॉर्म, आगे आप लोगों को देखना है, आप लोगों ने देखना है कि असली क्या है। और अगर फिर भी आप भटकना चाहते हैं तो इसमें आपके पुराने कर्म हैं जो आपको भटकाना चाहते हैं, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने आपको उंगली पकड़ के नर्सरी, भगवान की नर्सरी वाले स्कूल में डलवा दिया, किड्जी होता ना, किड्जी के अंदर एनरोल्ड करवा दिया मैंने। अब आप लोग आगे बढ़ना, चढ़ना, मैंने आपको कहा था गुरु वो नहीं होता जो अपने आप से जुड़ता है। हमने आपको उस क्लास में पहुंचाया, इसके आगे पढ़ना आपका काम है। गुरु वो नहीं होता, गुरु अंधकार से आपको प्रकाश में लाता है। आप उसको मानो ना मानो, हम तो आपके गुरु बन ही गए, क्योंकि जिसने शिक्षा दी वो गुरु होता है। लेकिन सदगुरु वो होता है जो आपको पार ब्रह्म परमेश्वर तक पहुंचा देता है। वो तो हम है ही नहीं, हम बनना भी नहीं चाहते, क्योंकि मैं अपना बोझ भी संभाल लूँ तो बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को उंगली पकड़ के हमने स्कूल में एनरोल कर दिया, अब चलना भटकना आपका काम है। क्योंकि नहीं, एक पुस्तक है स्वामी जी महाराज की, 4 रुपए की किताब थी, 4-5 रुपये, पढ़िएगा, कि वो गुरु वो होता है जो सिर्फ आपका आत्मा का परमात्मा से मिलन करा देता, बीच में से हट जाता है। उसका हटना स्वाभाविक है, वो हटेगा नहीं तो बीच में फिर गैप कैसे हो। हाँ, आपके ऊपर निगरानी रखिए अगर आपका इतना प्रेमी है तो। दुर्गा स्तुति तब तक पढ़ते रहिए जब तक आप भक्ति आनंद लेना चाहते हैं। लेकिन खोज की प्रवृत्ति है तो दुर्गा सप्तशती पढ़िए। और दुर्गा सप्तशती जब 8, 10, 20 साल पढ़ लें या 5 साल पढ़ लें तो साथ में ही, और मार्कंडे पुराण जब खत्म हो जाए तो फिर श्रीमद देवी भागवत महापुराण, जो हमारा असली ग्रंथ है शाक्त संप्रदाय का, माता को मानने वालों का, वो है श्रीमद देवी भागवत महापुराण। ये 4 किताबें आपके पास होनी चाहिए, स्तुति, सप्तशती, मार्कंडे पुराण, और चौथा जो है श्रीमद देवी भागवत महापुराण रखनी है। गीता जी के बगैर कैसे आपका वो चलेगा। और कल मैंने आपको बताया था श्रीमद देवी भागवत महापुराण में एक तो 9th अध्याय पढ़ने वाला बहुत जरूरी है। ऐसे तो पूरी किताब ही पढ़ी है, लेकिन 9th अध्याय पढ़ेंगे आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और उसके बाद माँ का धाम, मणिदीप धाम के बारे में वर्णन पढ़िएगा कि आप जब मरेंगे तो आपकी प्राप्ति होगी मणिदीप धाम की। अब कई जो रोज वैष्णो देवी जाते हैं, ट्रेनें पकड़ पकड़ के जा रहे हैं, वो भक्ति में है, लेकिन आगे कहाँ जाएंगे मरने के बाद ये कोई नहीं बता रहा। ग्रंथों को पढ़ना शुरू करिए महाराज, आप भटकेंगे नहीं। मेरी मैया भटक गई क्योंकि देखिए उसको मोक्ष की प्राप्ति की वो है लालसा है। पूरे जन्म भर माता की माला फेरी, जो जगह बाद में राधा स्वामियों का नाम ले लिया। और मैंने उसको पूछा, मैं माँ मरने के बाद आप बताओ किसके पास? कहते गुरु जी को। मेला जी आप तो कुछ साल कम से कम 50 साल तो तुम माता के पास जाने की बात कर रही थी। कहते जी फिर अगे मैं सोचा कोई निर्गुरुआ नहीं मरनागी, गुरु बना के मरांगी। तो मैंने कहा फिर आपने जो, आपको ये पता है कि दिल्ली जाना, इतना पता है कि मोक्ष चाहिए, लेकिन पढ़ तो लेना था वो ट्रेन किस जगह जा रही है, दिल्ली जा रही है। कि आप तो ट्रेन में बैठ के बोलो मैं तो जाऊंगी अब दिल्ली पहुंच जाऊंगी, जबकि वो ट्रेन जो थी वो पाकिस्तान जाने वाली थी, आप पाकिस्तान वाली ट्रेन में बैठ गए। तो इसलिए कई लोगों को मेरी बात बुरी लगती है तो लगने दीजिए प्रभु, हमने तो असली बात कहनी है और आपने सुननी है। अच्छी लगे तो धारण करिएगा, नहीं अच्छी लगे तो नहीं धारण करिएगा, ठीक है। तो आज मैं आपको माता चिंतपूर्णी का दोबारा, आज दिन है उनका भाई, बहुत आनंद की बात है, माता चिंतपूर्णी का आज दिन है। वाह क्या बात। देखो माता चिंतपूर्णी 10 महाविद्या, महाकाली की 10 महाविद्याओं में से है, ठीक है जी। सबके प्रश्नों का उत्तर दूंगा मैं, भाग नहीं रहा, कहीं नहीं जाऊंगा। तो चिंतपूर्णी माता को छिन्नमस्तिका भी कहते हैं। ये ऊना डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। वेस्टर्न हिमालय, नॉर्थ ईस्ट के जो सबसे छोटे इसको शिवालिक की पहाड़ियाँ टच करती हैं। और ये याद रखिए कि शिवालिक की पहाड़ियों पे ही महिषासुर का माँ के साथ युद्ध हुआ। तो ये शिवालिक की पहाड़ियाँ चंडीगढ़ को भी आधी टच करती हैं,
ठीक है जी। अच्छा, अब आप ये ध्यान रखें, सौरभ जी बाद में बात करते हैं, पहले आप ये देखिए, पहले मैं जो बता रहा हूँ उस असली बात है कि आप लोगों का ध्यान मेरी बातों पे नहीं होता, आपके अंदर के प्रश्नों का। मैंने तो कहा एक दिन मैंने प्रश्न उत्तर पे ही रखना है। तो ये जो है 51 शक्तिपीठों में से एक पीठ है। वैसे शक्तिपीठ कहते हैं, तंत्र शास्त्र शक्तिपीठ कहलाए जाते हैं। और ये जो चिंतपूर्णी का जो स्थान है, ये छिन्नमस्तिका का स्थान है, जिसमें माँ ने अपना गला काट के दो अपने अंगरक्षकों को खून पिलाया है। 3 धाराएं गई थी। एक धारा जो है वो, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि ये पार्वती माता का स्थान है। ये पार्वती माता का स्थान है। पार्वती माता शैवी शक्ति, समझ गए? जो पुरानी क्लास ले रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा। शैवी शक्ति है पार्वती माता जो है वो। उन्होंने अपने 2 अंगरक्षक, जिनको जया और विजया कहते हैं, ढांकनी और वारनी भी इनका नाम है, ये पार्वती माता के साथ नहाने के लिए मदाकिनी जो रिवर है उसमें गए। और नहाने के बाद वो दोनों जो जो उनकी गण थे, वो जया विजया, वो कहने लगे हमें भूख लगी है माँ। तो उन्होंने कहा चलो कहीं स्थान पे पहुंच के आपको कुछ खिलाते हैं। कहते नहीं, हमें बहुत भूख लगी है, हमें अभी कुछ खाने को चाहिए। तो माँ होती है, उसने अपना ही सिर काट दिया, क्योंकि वो जो थी जैसे योगनियाँ हैं, वो योगनियाँ थी माता की। तो उन्होंने अपना सिर काट के वो अपने खून की धारा से दोनों को तृप्त किया। तो अभी आप जब जाते हैं चिंतपूर्णी माता के, तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों जो हैं वो जिनको डांकनी और दोनों धाराएं उनके मुंह में पड़ी, और एक धारा से माता ने अपने आप की भूख शांत की। अपनी जो सिर काटा हुआ उसके अंदर खून पड़ रहा है। तो इस तरीके से माँ ने उनकी मनोकामना को पूर्ण किया। इसलिए वो जो है फिर माँ ने ये वहाँ पे आशीर्वाद दे दिया कि भाई ये जो है हर चीज़ की, हर किसी की जो इच्छा को पूर्ण वाली माता हैं, इसलिए इनको जो है ये हर तरह की चिंताओं को हरेंगे और ये चिंतपूर्णी के नाम से विख्यात होंगे। तो ये पार्वती माता का स्थान है और ये शैवी शक्ति का स्थान है। और चैत्र के नवरात्र देखो, चैत्र के नवरात्रे, संक्रांति में, सावन की अष्टमी के असूज में वहाँ पे मेले का आयोजन होता है। और आज विशाख की पूर्णिमा है, आज भी बहुत स्पेशल डे है, ठीक है। और महाकाली की 10 महाविद्या में जो है ना, वो जो है छिन्नमस्तिका का स्थान जो है 6ठे स्थान पे है। जैसे काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, छिन्नमस्तिका छठा फिर उसके बाद धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला, ये जो हैं 10 महाविद्याएं हैं जी माँ की। देखिए अभी मेरे पास मैसेजेस आने शुरू हो गए मैसेंजरों से, और पता नहीं कहाँ कहाँ से। कुछ लोग तो भी लिखना शुरू कर गए हैं। तो मैं कहता हूँ भाई, मुझे तो पहले एक तो एंटी हिंदू लोगों से लड़ाई करनी पड़ रही है। क्रिश्चियनिटी नो कन्वर्जन से भी मैं जुड़ा हूँ, और फिर सनातन के कुछ धर्म सांसदों के साथ भी मेरा जो है लिंक है। तो मैं उनसे यही बात कर रहा था कि किस किस से लड़े प्रभु। एक तो बाहर की शक्तियों से तो लड़ना पड़ेगा, लेकिन वो लोग जो हिंदू धर्म की असली कहानियों को, जो असली जो उनका भाव अर्थ है, वो भक्तों तक पहुंचने नहीं दे रहे। वो तो अपनी पूजा कराने में लगे हुए। तो भगवान की भक्ति, जब तक आप सही माने में भगवान का प्रचार नहीं करेंगे, भगवान भी आपको पसंद नहीं करेंगे, ये याद रखिए। एंड आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन, सीरियसली, क्योंकि जिसके साथ शक्ति है उसको डरने की आवश्यकता नहीं है। मरना तो है लाज़िम तो एक ना एक दिन, पर जी भर के हंस तो लूं अभी, मरने से पहले मर जाना मेरे बस की बात नहीं। तो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। तो ऐसे जो है छिन्नमस्तिका माता जो है चिन्ह माता चिंतपूर्णी हुई। तो और ये स्थान जो है मई दास, याद रखिएगा, मई दास, ये सारस्वत गोत्र जो होता है, सबसे बड़ा गोत्र होता है ब्राह्मणों में। तो सारस्वत गोत्र में जन्मे जो हैं ब्राह्मण थे मई दास जी, उन्होंने इस मंदिर का जो है इसको जो स्थापित करा है। और ये जो है यानी कि कम से कम 12 जनरेशन हो गई उनकी, लगभग 12 से 15 जनरेशन के बीच में। तो ये छिन्नमस्तिका का जो है स्थान जो है हिमाचल प्रदेश में ऊना डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है।
तो आप जो हैं और ये याद रखिएगा कि माँ की ये जो लीला है ना शिवालिक पहाड़ियों को टच करते हुए है, तो शिवालिक पहाड़ियाँ जो हैं आखिर में जो है असुर का वध उन्होंने चंडीगढ़ में किया था। वहाँ पे चंडीगढ़ इसी वजह से चंडी का गढ़ है वो। अब तो चंडीगढ़ किस नाम से पहचाना जाता है, रात की नाइट लाइफ और डिस्को विस्को और ये सब चीज़ें, जबकि चंडीगढ़ का नाम है चंडी माता का गढ़। आज भी जो अगर भक्त लोग जो है कुछ लोग मिल के वहाँ पे पुराना स्थान तो है ही है, चंडी माता की पूजा उपासना करें तो चंडीगढ़ में बैठ के आप ज़्यादा माँ की भक्ति कर सकते हैं, चंडी माता की, चंडीगढ़ की। तो आपको एक मैं नया चीज़ें बता रहा हूँ, इसलिए कई लोग हंसते भी हैं मेरे ऊपर भाई, लेकिन अगर आप ढूंढेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं उन्होंने सही बात करी है। तो अभी मैं जो है आज की एक नई चीज़ भी बताऊं भगवान बुद्ध के बारे में। भगवान बुद्ध की पूर्णिमा है, तो भगवान बुद्ध पूर्णिमा का जिक्र ही ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए भगवान बुद्ध पूर्णिमा जो आज मानी जाती है, विशाख पूर्णिमा आज के दिन है, और विष्णु जी के 9वें अवतार। नॉर्थ इंडिया में भगवान बुद्ध को जो है हिंदू धर्म के अंदर ही माना जाता है, और नॉर्थ से अलग जाओगे तो वहाँ बलराम जी को 9वां अवतार माना जाता है। तो जैसे श्री हरि विष्णु जी के 9वें अवतार हैं, और इनकी विशेषता ये थी कि बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और आज के दिन क्या करना चाहिए था, जो हो गया, लेकिन अभी भी कर सकते हैं कि रोशनी ढलने के बाद अभी जो आप पानी की अर्घ दे सकते हैं, उसका बहुत महत्व है। चंद्रमा को चावल डाल दीजिए, थोड़ा दूध डाल दीजिए, या पानी का ही अर्घ जो है चावल डाल के या ऐसे ही फूल और चावल डाल के, या फिर खाली पानी से भी आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। चलें जी, इनका जन्म जो है 563 ईस्वी में हुआ, और इनका जो निर्वाण होता है, जो मोक्ष होता है, क्योंकि ये जो अवतार होते हैं इनका निवारण होता है, तो ये 483 ईस्वी ईसा पूर्व हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, सबसे बड़ी बात, ये बड़े भीमवादी भीमटे भीमटे करते रहते हैं, ये भी सुनिए। हम तो हमेशा कहते हैं जाति पाति पूछत नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई। तो लेकिन नहीं, फिर भी कई लोगों ने यहाँ पे कुछ भगवान हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ इतना कुछ लिखते हैं। आज तो मेरी लड़ाई भी हो रही थी मेरी किसी के साथ, एक पेज बनाया है एक्स हिंदू, इतना गंद लिखा है, इतना गंद लिखा है हिंदू धर्म के देवी देवताओं के लिए कि मेरे से रहा नहीं गया। अब कई लोग कहते हैं कि भाई क्यों पचड़ों में पड़े हैं, लेकिन जिस हिंदू का खून ना खोले वो खून नहीं पानी है। मैं हिंदू हूँ, मैं नहीं सुन सकता अपने भगवान के लिए कुछ भी। अगर एक मुसलमान नहीं सुन सकता अपने मोहम्मद के लिए, अपने अल्लाह के लिए, तो मुझे भी नहीं सुनना चाहिए प्रभु, क्योंकि मैं सनातन में पैदा हुआ हूँ, मुझे हिंदू धर्म से बहुत प्यार है, मोह है। तो मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि जिस भगवान बुद्ध की शरण में, ये हमेशा कहते हैं कि हम अब बुद्धिस्ट हो गए, बुद्धिस्ट हो गए। और देखिए मैं दलाई लामा से पर्सनली मिला हूँ, भगवान ने ऐसी कृपा की कि मैं मेरे फादर साहब जब बीमार थे तो एक हॉस्पिटल में मुझे जाने का मौका मिला, और जिस उसमें हम लोग लिफ्ट में थे तो दलाई लामा जी भी उसी लिफ्ट में थे। ही इज सो जनरस पर्सन और डाउन टू अर्थ सेंटली पर्सन, दिल से उनके लिए श्रद्धा निकलती है। तो वो तो भगवान शिव के मंदिर में जाके भी पूजा उपासना करते हैं, तो वो है रियल बुद्धिस्ट। जो आजकल के झूठ हिंदू धर्म को ही तोड़ना, हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गालियां देना, और हिंदू धर्म के, अभी मैंने देखा एक फोटो है अम्बेडकर जी राम और कृष्ण जी को चाबुक मार रहे हैं। तो शर्म करो, लानत है तुम जैसे लोगों के ऊपर जो इस तरह की फोटोएं बनाते हो, जबकि आपको कुछ पता है नहीं। भगवान बुद्ध जो हैं वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, राजपूत घराने से में पैदा हुए। यानी इसका मतलब है कि तुम आज भी राजपूत की तो पूजा कर रहे हो। फिर पहले तो ठाकुरों की पूजा होती थी, जो क्षत्रिय कुल में राम कृष्ण पैदा हो गए हैं, तो फिर अब जो है अभी भी तुम क्षत्रियों की फिर जात पात कहाँ रही। मैं ये थोड़ा सा हट के बात करने लगा हूँ, क्योंकि साधना जात ना पूछे सादगी, पूछ लीजिए ज्ञान। अभी देखिए, ध्यान से सुनिए ताकि आप लोगों को बात करने में आपको आसानी होगी। पहली बात ये है कि
वाल्मीकि जी जो थे